दरबार। मैं माँ भगवती का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी सीरीज कि मुझे माता काली की कृपा कैसे प्राप्त हुई, इसके पार्ट 12 में। मुझे मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं माँ भगवती के सिद्धपीठ श्री कालका मंदिर दिल्ली में मैं पहुंचा था। वहाँ पे मेरी माँ की मेरी हाज़िरी लगी और उसके बाद में मैंने पहली बार गुप्त नवरात्रि किए और पहली बार मैंने साधना शुरू करी और ये तंत्र साधना थी। तो इसके बारे में मैं अब इसके आगे की बात आपको बताता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप पहले से पार्ट्स को देख लीजिए, तो आपको ये बात पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। बीच में से अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे और आपको बात समझ में आएगी नहीं और रास्ता भी नहीं मिलेगा जो कि एक्चुअल में क्या घटित हुआ और कैसे हुआ था। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये समय था जिस समय पे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि थी 2016 की। मैंने आपको बताया था कि मैंने वैदिक पूजन शुरू कर दिया था और वैदिक पूजन को ढंग से सीखना अब मेरे जीवन में, अब उन दिनों में, हालांकि मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था लेकिन मेरे लाइफ में सीधा सीधा ये उद्देश्य बचा था कि अब मुझे पूजन पद्धति की जो विधि थी उसको ढंग से सीखना था। तो मैं अपना सारा समय मैक्सिमम जितना हो सकता था इस नियम को समझने और सीखने में दिया करता था और मैंने पूरी अच्छे तरीके से इसको शुरू कर लिया था और अपनी ज़रूरत का मैंने सीखना भी शुरू कर दिया था और जितनी आवश्यकता मुझे थी उतना मैं कर चुका था, क्योंकि वैदिक पूजन की जो पद्धति होती है ये बहुत ही बृहद होती है। लेकिन हमें उतना ही करना था जितना एक साधक को ज़रूरत होती है। पंडितों का जो पूजन प्रक्रिया होती है मैं उस पे पूरी तरीके से नहीं जानना चाहता था, ना ही मैं कर्म कांड पे जानना चाहता था। मैं इसलिए कर्म कांड मैंने नहीं सीखे थे, ना ही मैं सीखना चाहता था। मैं सिर्फ अपनी ज़रूरत भर का जिसे मैं नित्य पूजन में कर सकूं और साधना करते समय अगर मुझे किसी विशेष पूजन की आवश्यकता हो, जैसे षोडशोपचार पूजन या पंचोपचार पूजन जो नित्य रूप प्रतिदिन में किया करता था, या उससे अलावा किसी विशेष पूजन और अनुष्ठान को समझने और सीखने के लिए मैंने इस चीज़ को उतना ही सीखा था जितने की मुझे ज़रूरत थी। इससे ज़्यादा का एक साधक को आवश्यकता होती भी नहीं है। तो उस क्रम को मैं जब लेकर आ गया था तो मेरा एक पूजन का जो एक अनुभव हुआ करता था वो बहुत अलग होता था। मैंने बहुत ही अलग तरीके से अपने आप को ढाल लिया था और एक बदलाव मेरे अंदर उस समय पे आ चुका था कि मैंने, एक तो मेरा जो समय है वो मेरा बंध चुका था, दूसरा पूजन की जो विधि है वो पूरी तरीके से एक अलग डायरेक्शन में चली गई थी। इसी के साथ साथ में मेरे पूजन के जो आसन, माला और वस्त्र ये पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। बिना सिले हुए वस्त्र जो कि जैसे मैं ये पहनता हूँ ये सब बिना सिला होता है, ये सब बिना सिले वस्त्र मैंने शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं पहले भी पहनते थे लेकिन कभी कभार, लेकिन मैंने ये नियम बना लिया था कि मेरे पास में जो मेरे पूजन के जो वस्त्र हैं वो मैं बिना सिले प्रयोग करना मैं शुरू कर चुका था उसी समय से। और उसी में मुझे आनंद भी आता था और कहीं ना कहीं मैं मगन रहा करता था उसमें। कई कई बार मेरा पूजन जो नित्य का हुआ करता था ये एक बार में कम से कम 1.5 से 2 घंटा मुझे लग जाया करता था अपने पूजन और पाठ में मिला के। भोग की विधि मैंने सीख ली थी और अपनी कुल देवी की खोज मैंने शुरू कर दी थी और कुल देवी की खोज के लिए मैंने एक उपचार किया था जिसको मैं आपको बता दूंगा। जो विधि मैंने की थी, एक मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से
अपने रसोई घर में मैंने कुल देवी, अमुक कुल देवी के निमित्त उसका भोग लगाना शुरू कर दिया था। क्योंकि अब मेरा जो एजेंडा हो चुका था, मैं कुल देवी को खोजना चाहता था, क्योंकि हमारी कई पीढ़ियों में हमारी कुल देवी पूजी नहीं थी। मैंने अपनी कुल देवी की खोज इस प्रकार से की थी। मैंने कई सालों तक लगातार उनको रसोई में अमुक या अपनी जो कुल की कुल देवी हैं उनको मनाने के लिए नित्य भोग दिया था रसोई घर में अग्यारी पे। और ये भोग मैं सिर्फ और सिर्फ घी और मीठे का ही दिया करता था। इसके बाद में मेरी कुलदेवी किस तरह से मेरे सामने आई ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये विधि मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई थी। इस विधि से मैंने मेरी कुलदेवी के ओरिजिनल स्थान को, और जो शायद 8 पीढ़ी पहले हमारे यहाँ पे उनका पूजन बंद हो गया था, लेकिन मैंने उन्हें खोज निकाला था और वो खुद सामने आ गई थी और बड़े ही प्रचंड रूप से आई, और उसके बाद बड़ी प्रसन्न भी हुई। और इसके बाद उन्होंने मेरे को इसके प्रामाणिक दर्शन भी दिए थे। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने ये निकालना शुरू कर दिया था। अपनी कुल देवी के निमित्त मैं भोग निकाला करता था और उनके नाम की दक्षिणा मैं किसी कंजक को दे दिया करता था। इस तरह से मैं करता था। ये विधि मैंने अपनाई थी अपनी कुल देवी को ढूंढने के लिए। बहरहाल आषाढ़ गुप्त नवरात्र जब आ गए थे तो मैंने उन्हीं जिनसे मैं संपर्क में था उस समय उनसे मैंने एक साधना मैंने उनसे, उन्होंने मुझे तंत्र की काफ़ी सारी पुस्तकें उपलब्ध कराई थी। कुछ विशेष साधनाएं भी उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई थी। सीधा महाकाली की साधना मैंने नहीं की थी, और माँ भगवती के 10 महाविद्याओं में से ही एक स्वरूप के, जिसका नाम मैं यहाँ पे आपके सामने उजागर नहीं करूँगा, उनकी साधना मैंने की थी। तो गुप्त नवरात्रों की आषाढ़ मास में जब मैंने उनका स्थापना किया, उनका आवाहन, उनका स्मरण, उसके बाद में न्यास विधि और सब कुछ करके, जिस समय पे मैंने संकल्प लेके मैंने जब ये सब कुछ किया, और उसके बाद करीब करीब घट स्थापना और ये सब विधि के उपरांत का जो समय था, ये पूरी तरीके से तंत्रोक्त विधि थी, जो चरणबद्ध चरण मेरे पास में इसका डिटेल अवेलेबल थी। और मैंने इसे बड़े ही ध्यान से, जितना हो सकता था, मैंने एक विशेष कलर को अपना लिया था। उस विशेष रंग में मैंने भगवती के स्वरूप को भी कर दिया था, और अपने आप को भी मैंने उसी रंग में रख लिया था, और मैंने उनका आवाहन कर दिया था। कोई बहुत कामना के लिए तो मैंने उनसे नहीं कहा था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने उनके साधना के लिए ही मैंने उनसे कहा था, और इसी संकल्प को मैंने किया था। उस संकल्प को लेते ही करीब करीब 9 से 9:30 बजे की बात थी। तो मैं उस समय पे, क्योंकि पहला दिन था तो मुझे थोड़ा सा समय लगता था नवरात्रों की साधना में, तो पहला दिन बहुत काम होता है, तो मैं वहाँ रुका हुआ था। नहीं तो उसके बाद में मैंने उनके निमित्त उनका आवाहन और प्रतिस्थापन पूरी तरीके से करके, मैंने जब उनका भोग दे दिया और आरती करने के बाद में मैं अपने पाठ पर आया, तब मेरे साथ में कुछ विचित्र घटना घटी जिससे मैं डर गया था, और वो भी सुबह सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में। मैं बैठा हुआ था, माँ जो मेरे पास में माँ का विग्रह था, मैंने उन्हीं का श्रृंगार उस तरीके से किया था। सिर्फ जोत मैंने जगाई थी, कलश स्थापना की थी, बाकी सब कुछ वैसे ही था। गौरीपुत्र गणेश का आवाहन किया था, और कोई विशेष मैंने व्यवस्था अलग से नहीं जमाई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बस उस मंत्र का कुछ एक स्मरण करने जा रहा था, और मैंने एक पाठ किया। उस पाठ के माध्यम से मैंने कुछ जो विधि थी उस मंत्र की, उसको मैंने शुरुआत की, और अचानक मुझे ऐसा लगा, मैं अपने आसन पे बैठा हुआ था, सुबह सुबह का समय था, मैं माँ के सामने मगन था, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे अंदर कोई चीज़ एकदम से, बिल्कुल एकदम जैसे कुछ
एक होता है ना कुछ एकदम से आया और आपके अंदर घुस गया। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे कि कुछ है जो अंदर आया है, मेरे अंदर आ गया। मतलब एक झटका जैसा मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे कुछ झटका लगा। कई बार पूजन करते समय हमारे को ऐसा महसूस हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगा। तो जब एकदम से हुआ तो मैं उचक गया था ऐसे, और मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा क्योंकि पहली बार हुआ था। और बड़े ही मुझे वाइब्रेशन जैसे महसूस होने लगे थे अपनी बैकबोन पे, और हाथ मेरे एकदम से ऐसे 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 करके हल्के हल्के से कांपने लगे थे। तो मुझे लगा ये पता नहीं एकदम ऐसा क्या हुआ। जैसे एक होता है ना कि आपके अंदर में जो एक अचानक से आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ लो हो जाना, मेरे को ऐसा महसूस हुआ था कि जब वो झटका मुझे लगा तो अचानक से मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ लो हो गई, मेरे हाथ पैर ढीले हो गए और हाथ ऐसे कांपने लगे। ये सुबह सुबह की बात थी। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं उस टाइम पे फ्लैट में था, और फ्लैट में अकेला ही था मैं। तो 2 BHK मेरा फ्लैट था। तो मैं एक मेरे पास में मंदिर रूम बहुत अलग से बड़ा था, उसी में मैं बैठा था। अचानक मेरे को अपने किचन में से बड़ी तेज आवाज़ें आई, जैसे कि बहुत सारे बर्तन गिर गए। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, जबकि मेरी मेड को गए हुए 1.5-2 घंटे हो चुके थे। तो मैं आसन से उठा और मैं देखने के लिए गया कि क्या हुआ है। तो मैंने जाके रसोई के अंदर जब देखा तो कुछ गिरा नहीं था, बस ऐसे ही मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत तेज़ आवाज़ आई है, लेकिन कुछ गिरा नहीं था। मतलब थोड़ा सा एक वो झटका सा जो होता है वो हुआ था, कुछ गिरा नहीं था। लेकिन मुझे आवाज़ आई थी तो मैं देखने गया, मुझे लगा शायद कोई चीज़ गिर गई हो, क्योंकि घर में मैं ही रहता था अकेला, और मेड वापस शाम को ही आती थी जब मैं ऑफिस से आता था। तो मैं आके वापस बैठ गया और मैंने वापस प्रणाम करके और अपनी चीज़ को शुरू किया। जैसे ही मैंने वापस उस मंत्र के लिए उसको शुरुआत करने की कोशिश की, मुझे बहुत तेज़ आवाज़ अपने किचन में से आई, और इतनी तेज़ बर्तन गिरे कि जैसे किसी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे किसी ने खूब सारे बर्तन गिरा दिए। इतनी तेज़ आवाज़ आई। तब मुझे लगा कि ये तो कुछ और है। ये मैं एकदम से घबरा गया, और मैं आंखें ऐसे फाड़ के माँ की तरफ देखने लगा। और मुझे ये एहसास तब हुआ एकदम से कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये या जो चीज़ें मेरे साथ में हो रही हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये जो मैंने पूजा का संकल्प लिया है, या जिस भगवती की ये स्वरूप को मैं मानने जा रहा हूँ, ये उनके इस तरीके से मैंने जो आवाहन किया है, शायद मेरे से कुछ ना कुछ भूल हो गई है। मुझे एकदम से इस बात का एहसास हो गया, और मैंने मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरी सांस पूरी ऊपर नीचे होने लगी। मैं बुरी तरह से घबरा गया। मैं वहीं पे मैंने उनके सामने नाक रगड़ी और मैंने उनसे क्षमा प्राप्ति की, प्रार्थना की कि माँ, मैंने मेरे से भूल हो गई, मैंने आपका गलत आवाहन कर दिया। और मुझे अगर आप ऐसा ऐसा जो डरावना अनुभव जो मुझे पहली बार में ही जो हो गया था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ये चीज़ नहीं देखी थी, ना मैंने ऐसा कभी कोई अनुभव किया। मैंने कान पकड़ के माफ़ी मांगी, मैं रोने लग गया। मुझे डर लगा बहुत ज़ोर से, क्योंकि ये दिन का समय था, दिन के समय पे ये चीज़ हो रही थी। और मैंने इससे पहले तक मैं कोई साधना कभी की नहीं थी, और मैंने सीधी महाविद्या की उस तंत्र साधना को शुरू कर दिया था, और वो मंत्र बहुत ही प्रचंड था, बहुत पावरफुल था। मुझे इतनी घबराहट हुई कि मैंने उनसे नाक रगड़ के माफ़ी मांगी, और मैंने बोला कि मैंने आपका आवाहन तो कर दिया है, पर अब मैं आपके इस संकल्प को पूरा मंत्र जाप मैं आपका नहीं करूँगा। मैं आपका नॉर्मल पूजा पाठ, जैसे मैं आज तक इतने सालों से माँ भगवती, माँ महाकाली का यहाँ पे मैं पूजन करता आया हूँ, इसी तरीके से मैं आपका पूजन करूँगा। और मेरे ये जो गुप्त नवरात्र जो मैंने संकल्प उठाया है, इसमें मैं आपके सिर्फ व्रत करूँगा, मैं और कोई कार्य नहीं करूँगा। आप कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझ पर क्रोधित ना हों, और आप ऐसे ही विराजें।
और मुझे सौभाग्य दें, लेकिन मैं इस डर का अनुभव वापस नहीं करना चाहता। ऐसा कह के मैंने वहीं पे अपना मतलब मुझे शायद संकल्प लिए हुए 2 घंटे नहीं हुए थे, मैंने नाक रगड़ दी और मैंने समर्पण कर दिया। ये था मेरा पहला अनुभव। जब मैंने ये किया उसके 1 घंटे के बाद मैं नॉर्मल हुआ। उसके बाद जाके मैंने भगवती के उस स्वरूप को खोजा और उनके बारे में जब जाना, तब मुझे लगा कि भाई मैंने जितनी बड़ी भूल की है और मैंने अपने आप को भट्टी में झोंक दिया, क्योंकि मैंने उस स्वरूप का आवाहन कर दिया जिसका आवाहन इस तरीके से कभी नहीं करना चाहिए। और उस महाविद्या को मैंने मतलब सीधा मैं उन तक पहुंच गया। मैंने कभी एक नॉर्मल साधना नहीं की थी और मैंने सीधा महाविद्या का आवाहन कर दिया और मेरे साथ में ये होने लग गया। मैं 2 घंटे तक उनके बारे में ढूंढता रहा, पढ़ता रहा, कभी इंटरनेट पे, कभी बुक्स में, कभी उनके पूरे स्वरूप को, कभी उनकी पूरी महिमा को। मेरे आंखें ऐसी चौंधिया गई थी, मेरे मतलब हाथ पैर कांपने लगे थे कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। जबकि वही विग्रह था, वही सब कुछ था, सिर्फ मैंने जोत जगाई थी, कलश स्थापना की, संकल्प लिया, उसके बाद मेरे साथ में इतना बड़ा जो मुझे धक्का लगा, मैं हिल गया। और जिस इंसान ने मेरे को इसके लिए बोला, मेरा मन किया कि मैं उसका जाके गला पकड़ लूं, क्योंकि इतनी गलत चीज उसने मेरे को गलत तरीके से, मतलब ये अपमान है कि आपको कोई अनुभव नहीं है, उसके बाद में आप भगवती के ऐसे स्वरूप की आराधना कर रहे हो जो कि प्रचंड उग्र है, और आपने उनका आवाहन कर दिया। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मेरे आवाहन करने से, मतलब एक हम लोग जब संशय रखते हैं ना, जैसे आप और हम लोग सब लोग जब पूजन करते हैं और हम संकल्प करते हैं कि भाई हम आपका ये साधना कर रहे हैं और हम ये साधना करके, मतलब हम किसी की भी स्वरूप की साधना कर देते हैं, मंत्रों को हम लोग उठा के संकल्प करना चालू कर देते हैं और साधना करना चालू कर देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि क्या होता है, संकल्प लेने से कुछ नहीं होता, हम तो बस कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये सोचते हैं। लेकिन ना तो मेरे दिमाग में ये चीज थी ना और ये चीज थी। लेकिन जब मैंने संकल्प लिया और उनका आवाहन किया, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मेरे मात्र एक संकल्प लेने से भगवती आ कैसे गई। ये कैसे संभव है कि मेरे संकल्प लेने से या मेरे आवाहन करने से भगवती का ये स्वरूप जागृत कैसे हो गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा विषय था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मात्र मैंने उस, मतलब शायद मेरे को उसका पूरा तजुर्बा भी नहीं है, उस मंत्र का शायद मेरे को पूरा मतलब नहीं पता है, और जो क्रम है उसकी विधि बहुत अच्छे से मैं नहीं जानता हूं। मात्र मैंने उसकी प्रयास किया था और वो चीज का जब मैंने आवाहन किया और उसके बाद में भगवती वहां पे उपस्थित हुई हैं और उन्होंने मुझे इतना बड़ा झटका दिया, उन्होंने मुझे तुरंत ये एहसास करा दिया कि बाबू तू गलत कर रहा है। मैं डरा इस वजह से था, दिन के समय मेरा ये हाल था, सोचिए अगर रात्रि का समय होता तो मैं कहां जाता। तो ये था मेरा पहला अनुभव जो मैंने साधना का पहले ही दिन लिया था। उसके बाद में मैंने कान पकड़ के, सच बता रहा हूं, मैंने 9 दिन गुप्त नवरात्रों के ऐसे निकाले थे कि मैं हाथ जोड़ता था कि माँ मेरे से भूल हो गई, मेरे को क्षमा करो, मैंने गलत आपका आवाहन कर दिया, आप बस मेरे माँ महाकाली के स्वरूप में मेरे से पूजते रहो और आप भी साथ में बैठो, मेरी माँ महाकाली भी बैठे। और मैं माँ काली से बोलता था कि माँ मेरी रक्षा कर, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने मतलब सारे समर्पण कर दिए, मैं किसी भी तरीके से इस चीज से, मैं इस दोष से मुक्त होना चाहता हूं, मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। ये चीज मना मना के मैंने गुप्त नवरात्रे पूरे किए थे। ये हाल हुआ था मेरा। ये मेरी पहली साधना, जिसका सिर्फ संकल्प मात्र लिया था, उसके बाद मेरे साथ में जब ये घटित हुआ, मैं बिल्कुल हिल गया अपने आप से कि मैं इस बात के मैंने कान पकड़ लिए थे कि मैं जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा वापस, मैं क्रम से ही साधना करूंगा। तब मैंने शुरुआत करी कि भाई अब मेरे को बहुत आवश्यकता है कि अब मेरे को कोई ना कोई साधना सिखाने वाला चाहिए। इसके बाद मेरे साथ में क्या हुआ, ये अब मैं आपको अपने अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक आप जुड़े रहें और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाली, हर हर महादेव।